बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जड़ामाला के जो वाक़या है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जड़ामाला वाक़या जो हुआ वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, और जो ईसाई मज़हब के मानने वाले लोगों के साथ हुआ वो भी नहीं होना चाहिए। उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और वाक़या हुआ है जिसको मीडिया भी छुपा रहा है, जिसको सोशल मीडिया पे तो खैर आ चुका है, लेकिन क्योंकि जड़ामाला में ख़ास इस महल्ले के साथ मेरे इंतहाई करीबी दोस्त रहते हैं जिनकी आंखों देखा वाक़या उन्होंने हमें सुनाया है टेलीफोन पे, और मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। जो मसीह बरादरी है वो इस मुल्क का हिस्सा है, अक़लियतों के हकूक़ जो हैं वो आईन पाकिस्तान उनको देता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दे के गए हैं, जो चार्टर्ड उनको दे के गए हैं, जो उनको राइट्स दे के गए हैं, और उसके बाद जो आईन पाकिस्तान है जो अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, बाकी हकूक़ की बात करता है, हम बिल्कुल उस पे कायम हैं, वो उनको मिलने चाहिए, और मैं इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो वाक़या हुआ है जिसका ये रिएक्शन था, बिकॉज़ एवरी कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ द रिएक्शन। अब वो रिएक्शन था, उस एक्शन जो पहले हुआ और जो रिएक्शन मसीह बरादरी पे हुआ वो कोई भी बयान नहीं कर रहा। ख़ासकर एक चैनल पाकिस्तान में जो इस काम के लिए बहुत मशहूर है वो बड़ा वावेला किए बैठे हैं, और कुछ सियासतदान भी इसमें आगे आए हुए हैं, लेकिन उलमा बरादरी जो है वो बिल्कुल खामोश है इस वाक़े पे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी बयान है कि इस वाक़े को किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत बाकी जो लोग हैं, बाकी जो चैनल्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये इस्लामाबाद में 5-6 बस्तियां हैं मसीह बरादरी की, वहाँ क्यों नहीं हुआ? कराची में है, पेशावर में है, हर जगह है, वहाँ क्यों नहीं, इसी जगह पे क्यों हुआ है? तो जब आप फैक्ट फाइंडिंग पे जाएंगे, बयान देने से पहले इंक्वायरी, अगर इसकी आप एक अच्छी जुडिशल इंक्वायरी करवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि हुआ क्या हुआ। ये कि मसीह लड़कों ने इससे पहले कुरान पाक की बदतरीन किस्म की बेहुरमती की, वहाँ पे उन्होंने उसकी कुरान पाक की नाउज़ बिल्लाह बेहुरमती करके उसको जलाया, और उसके बाद का ये वाक़या था। ठीक है, उसके बाद ये सारा काम हुआ। मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वाला वाक़या भी पहले नहीं होना चाहिए था, ताकि इस वाक़े की आड़ में जो दूसरा वाक़या हुआ उस जो मसीह बरादरी के घरों को जलाया गया, जो जलाओ गिराव हुआ, जो मारपीट हुई वहाँ पे, वो इस वाक़े का रिएक्शन था। तो ये एक रुख था जो आपने देखा, जो जड़ामाला है, जो मीडिया भी दिखा रहा है, जो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, और उसका जो पहला रुख था वो ये था कि कुरान पाक की बेहुरमती के बाद कुरान पाक को जलाया गया। फिर आगे ये सारा मामला होता है, और उसके बाद मीडिया इन्वॉल्व होता है, फिर इंटरनेशनल बरादरी जो है वो इन्वॉल्व होती है, हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है। लेकिन सोचने की बात ये है कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस का क्या काम था वहां पे। आप ये देखें कि इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है। वो मसला ये है कि इमरान खान को कैसे खड़े लाइन लगाना है, पीटीआई का नामो निशान कैसे मिटाना है। बाकी कोई जो मर्जी है, कोई मरे, कोई जिए, कोई जहन्नम में जाए, कोई जो मर्जी है किसी के साथ हो जाए, उस पर पुलिस ने कोई काम नहीं करना। आप ये देखें कि 12:30 बजे इमरान खान का तोशाखाना केस का फैसला आता है, और फिक्स 15 मिनट के बाद इस्लामाबाद की पुलिस के डीआईजी और जो पंजाब पुलिस थी वो उनके घर के बाहर खड़ी थी जमान पार्क लाहौर में, और फिक्स अगले आधे घंटे में उनको गिरफ्तार करके ले आए। ये एक्शन है। ठीक है, 9 मई का वाकया इसी तरह हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरीके से हुआ, पुलिस क्या कर रही थी, जो बाकी कोर कमांडर हाउस जो था लाहौर के अंदर, उसकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उसकी जो जाती सिक्योरिटी थी, कैसे लोगों को घरों के अंदर घुसने दिया गया, कोर कमांडर हाउस में घुसने दिया गया, किस तरीके से, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे भी यही हुआ कि लोग जिस वक्त जलाओ गिराव कर रहे थे, हमारी पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आराम फरमा रही थी, और वो वकुआ होने के कोई घंटों के बाद वहां पे तशरीफ लाई, और उसके बाद उन्होंने जली हुई चीजें सामने देखी। अलमिया ये है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, FIA है, बाकी इदारे हैं, उनका एक काम है कि इमरान खान को कैसे नीचा दिखाना है, उसके ऊपर मजीद क्या केस बनाने हैं, और इमरान खान के जो हामी हैं उनको कुट लगा के जेल में कैसे डालना है, और इमरान खान का नाम और निशान कैसे मिटाना है। ये प्रायोरिटी है इस वक्त। बाकी अवाम भूख से मरे, सैलाब से मरे, कोई जला दे आके घर, कोई इशू नहीं है, कोई गोलियां मार दे जाके, कोई दहशत गर्दी कर दे, कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इमरान खान को कैसे
کھڑے لائن لگانا ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔